जलसे में ये स्टेज बड़ी कम लगता है, ये लाइट, ये सब, ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसठ चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की ने। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगे, आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात है। सोचे कभी कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बॉम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे, ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हम लोगों को? भैया मत बुलाओ। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से बेचैन से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से जबरदस्ती बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, सामने जगह की कमी से खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका बहुत अच्छा है, उत्तम है, सुंदर, भालो ब्यूटीफुल है। बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बाजा आपका अति उत्तम है, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बड़ा अच्छा बज रहा है। आप लोग भी, जगह की कमी हो गई है तो हम क्या करें। हमारे यहाँ खेत है भी नहीं कि हम अपने खेत में बैठा दें। हम बाहर से आए हैं, इसलिए जो जहाँ बैठे हैं अच्छा है। अब हमारे उलमाए किराम को कह रहे हैं कि आप लोग पीछे चले जाइए। झारखंडी सुबह नहीं मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे सुबह आपको। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंडी नहीं आएगा, पैसा दोगे तो हम आएंगे। और ये लोग आपको फ्री में आपके माँ बाप के चलिस्मा तीजा और जलसे में और जो जनाजे में आएंगे, इन उलमा को ज़्यादा तरजीह दिया करें। हम लोग बाहर वाले होते हैं, बस माल दीजिएगा आएंगे, माल नहीं दीजिएगा स्विच ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सुनिए, सिर्फ सुनना है। हम बैठाएं, हम मुकर्रिर हैं, वोल्टियर हैं। हम वोल्टियर थोड़ो हैं, हमको लाठी दे दो, हम सबको एक ही 10 मिनट में बैठा देंगे मार के चोरस। अब हम मौलाना है तो हमको कहता बैठाओ। भैया बैठ जाइए, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जाइए। और क्या हम कर सकते हैं। ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सीमांचल इलाका उलमा किराम का एक समंदर है, समंदर।
ये लोग जितने बैठे हैं इन लोग को माइक दीजिए, घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सुनने के लिए, बोला कि मजमा घूम रहा, बोला नहीं घूमेगा, हम आएंगे इंशाल्लाह, लोग बैठेंगे। मुझको अभी लोग पूरा हिंदुस्तान में सुनने से ज्यादा मुझको देखने के लिए लोग आते हैं। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं और आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये मेरी माँ की दुआ है, तो माँ की दुआ लोगे तब ने कामयाब रहोगे। माँ बाप से कोसों दूर और पीर साहब के घर में जाके पड़ल है, हजरत मेरे घर में पाँव रख दीजिएगा, और मुकम्मल माँ बाप है वो नहीं सूझता, नहीं दिखाई देता। ये लोग हैं। औलमा आलिम की इज्जत कदर करें, अपने मोहल्ले के इमाम की अदब व एहतराम करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें, पाक साफ रहें, हलाल का लुकमा खाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तुम खुद अपने वक्त के वली बन जाओ। हेरा फेरी करोगे और बोल बरकत नहीं होती। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। भारत का निजाम गड़बड़ हो रहा है। कुछ कथा कथित लोग हैं देश में। आज यहाँ हम आए, सुने कि यहाँ के हिंदू बरादरी बहुत आराम से हम लोग सब रहते मिलजुल के, बड़ा अच्छा मुझको लगा। ये भारत की खूबसूरती यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई। अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था तो देश आजाद हुआ। आज कुछ कथा कथित लोग रोड पे उतर के गुंडागर्दी कर रहा है और उनको मुसलमानों के आधार कार्ड वो मांग रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जेएस का नारा लगवा रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली, कौन पाकिस्तानी है, ये तय कर रहा है। ये रोड पे उतर के सड़कों पे चले तो फेरी वाले को पकड़ के आधार कार्ड दिखाओ। ये किसने अधिकार इन लोगों को दिया है? ये आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कुर्सी पे बैठ के हुकूमतें कर क्या रही है? तुम जो कर रहे हो वही काम हम लोग भी शुरू कर दें तब क्या होगा? तुम्हारा काम हम भी शुरू कर दें, हम भी पकड़ के जब नारे तकबीर अल्लाह पर लगवाना शुरू कर दें तब देश का क्या होगा? तुम्हारे तरह हम भी आधार कार्ड जांच करें तो देश का क्या होगा? इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि कथा कथित ऐसे गुंडों के गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें जो मुजरिम है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। सरकार की कुर्सी पे आप बैठे हैं, हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सबको ले दे के चलिए। किसी एक पार्टी का सपोर्ट करके आप क्या चाहते हैं कि भारत से मुसलमान भाग जाएगा, छोड़ देगा? अरे जिनका राजा भारत का खाजा है, और वो खाजा जिसने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। भारत के धरती से खाजा के बिठाए जब एक ऊंट ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तो आप लोग पढ़ोगे इतिहास तब न। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है ना, उस देश में इतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे तब न। खेलो गलियों में बैठ के पबजी, ठोकेगा लोग तुमको। खेलो गलियों में फ्री फायर, खेलो लूडो, पियो 1.5 बोतल शराब, खेत में सुतल रहो, बोल इस्लाम खतरे में। करो पिकनिक, जाओ लो सेल्फी को, इस्लाम खतरे में। डीजे बजा के पिकनिक करने वाले मुसलमान, ये क्या इस्लाम खतरे में है? जिनका बेटा शराब पी के गलियों में हुड़दुम करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक पबजी फ्री फायर खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। अरे
इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत सिद्दीक हसन बाबा झारखंडी। पैसा सही खर्चा करोगे तब न रोशनी मिलेगी। ट्रांसफार्मर इधर है और तार उधर खींचा है, अब इस्लाम खतरे में। होता है कि नहीं? मदरसा में घुसेगा नहीं, मस्जिद में बैठेगा नहीं, अजान को सुनेगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, जलसे में अदब करेगा नहीं, बोल मौला इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। अजब माहौल। हम लोग बचे हैं, मौलवी मौलाना के दुनिया बची है। आप तो पेशाब करके पानी भी नहीं लेते। क्या लगता है यहाँ सब ठीक ठाक है? 10-20 गो मताल पी अंकल भी बैठल होगा, बोतलबाज भी होगा 2-4। क्या लगता है? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अजब हाल है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन 2-4 खुराक आपको भी, हाँ, इन लोगों को मेला में घूमने दो, है ना, उर्स में घूमने दो। कहाँ मेला है, कहाँ मजार है, कहाँ जुलूस है, कहाँ क्या, ये लोग बड़ी तलाश करेंगे। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमरे छोड़ता है, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिएगा। नमाज पढ़ने का ये पानी पढ़ने का है यार। बीबी झूलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में है जो झूलुआम झूल रही है। बीबी झूलुआम झूले, है ना, अजब माहौल है। मेरी माँ बहन, तुमको मेला जाना नहीं है, न तुम मजार में जा सकती है, न चादर के साथ जा सकती है, न चादर पोशी में शामिल हो सकती है। मुझको दोबारा मत बुलाओ, कोई गम नहीं, जो शरीयत है उसको कह के जाएंगे, कयामत के दिन पकड़ नहीं होगी। आपको अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते हैं? कल से कोई मरेगा, जनाजा खाटी तुम ही लोग उठाना। क्लियर बात। जब तुमको मजार जा सकते हो, वहां खबर है तो ये भी खबर है, जाओ जनाजा पढ़ो, जुमा के दिन जुमा पढ़ने चले जाना, ईद बकरीद में कहा चले जाना। अच्छा, माहौल बना के रखा, नमाज नहीं पढ़ेगी। उस समय बहुत औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, यहाँ तक कि बाज़ किताबों में हराम लिखा है। औरतें मजार नहीं जा सकती। औरतें घर में अच्छी लगती है, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा, मजार में घूमोगे गुनाह होगा। अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर लवली, विको, टर्मरिक, मेला केयर, फेस पेयर, जितना लगाना है उतना लगाओ। जब मेलवा में घूमते करते हो, शोहर के पास खड़ी हो जाना। मेला में नहीं घूमना, खाली शोहर देख के मुस्कुरा देगी, मुस्कुरा देंगे आप, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज इस तरह करेगी, डेली ये सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास बन संवर के कभी नहीं जाएगी। शोहर के पास जाएगी भूत के तरह, लगता है ना चुड़ैल घर में घुस गई है। 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओगे, ये बीबी है ना भूत है। लेकिन जब मेला झमेला में जाना हो, है ना, कहीं मेला में घूमने लिए जाना हो, तब 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी भी हम जाना हो तब 2.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, इस तरह बन संवर के निकलती है ना, लगता है कि विदेशी औरत। अजब माहौल। शादी में गए ना, तो शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं, इमाम लोग से पूछिए, कसम खुदा की इजाजत रहने के लिए सोचना पड़ता है कि किसी मंडप में घुसेंगे, इतनी भीड़ और इस कदर बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के। गजब मोहल्ले की जो बेटियां हैं ना, 18-20 साल वाली, वो लोग तो माथा में दुपट्टा ओढ़नी रखबे नहीं करती, वो लोग तो हाथ में सेल्फी और बीच बीच में कुल्फी तरह मुंह लगता है, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी खींचती है और मुंह एकदम कुल्फी तरह है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगी। क्या माहौल बन गया है।
10 साल का लड़का मोबाइल, 20 साल का लड़का मोबाइल। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, अंदर कुरान लेके घूमना चाहिए था, अम्मा पारा सीने में बसा के मस्जिद जाना चाहिए था, नाते नबी गुनगुनाना चाहिए था, क्या मुसलमानों को हो गया है? 12, 13, 14 साल के बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। 12 साल का लड़का हाथ में 15,000 का मोबाइल, इमाम की तनख्वाह देने का पैसा नहीं, पूरा मोहल्ला मिलकर के 8,000 देने में पूरा खानदान कुमम चला जाए। और 150 घर की आबादी तो 1.5 लाख अंबानी खत्म महीना देते हो। तेरा बेटा 300 देता, तेरी बीवी 300 देती, तुम्हारी बड़ी बेटी 300, तुम्हारी बहू 300, बुढ़वा बुढ़िया 150, 1200-1300 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो। लेकिन मौलाना जो नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 तनख्वाह नहीं दे सकते और कहते हो इस्लाम खतरे में। अफसोस नहीं लगता? 1:30 बजे रात तेरा बेटा 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए तो 30 रुपया एमबी मार के सोता है। हम तो जानते हैं कि आज तकरीर होगी मेरी, भीड़ है, परेशानी है, क्या कीजिएगा, जगह की कमी हो गई है। चलिए माशाल्लाह, कल भी यहाँ कल भी कुछ होगा क्या? कल भी कुछ होगा। ये इसको देखने के बाद हमको शक लग रहा था कि औलमा के जलसे में ये स्टेज बड़ी कम लगता है, ये लाइट, ये सब, ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसर चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की ने। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगी और आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात है। सोचे कभी कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती? कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हो हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। लेकिन एक आवारा औरतें भी उसके बाली कल देखेगी। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को उलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो वो माफ है, दोबारा कसदन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि सब कागजें खत्म हो जाए। सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। बोलो मुसलमानों, कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवाने पे सूरज होगा। तब आलम क्या होगा? अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है, जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। तो कव्वाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज